हेलो एवरीवन, वेलकम टू सेंटर ऑफ केमिस्ट्री। सेंटर ऑफ केमिस्ट्री में आपका स्वागत है। टुडे वी विल डिस्कस द टॉपिक मैटर एंड द कंपोजिशन ऑफ मैटर। आज हम द्रव्य किसे कहते हैं और द्रव्य का संगठन क्या होता है ये पढ़ने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। लेट अस स्टार्ट। द्रव्य, इंग्लिश में इसको मैटर कहते हैं। ओके तो फर्स्ट थिंग कि व्हाट इज़ मैटर, द्रव्य होता क्या है। तो सबसे पहली बात कि हमारे चारों तरफ, हमारे सराउंडिंग जो भी चीज़ें हैं, बेसिकली वी कैन से दैट इज़ द वन टाइप ऑफ मैटर। हमारे चारों तरफ जो भी चीज़ें हैं उन्हें हम एक प्रकार से द्रव्य कह सकते हैं। जैसे अभी मैं इस पेन से लिख रहा हूँ तो ये पेन भी एक प्रकार का द्रव्य है। जैसे हम इस कॉपी पे लिख रहे हैं तो कॉपी इज़ अ वन टाइप ऑफ मैटर, मेज इज़ अ वन टाइप ऑफ मैटर, चेयर इज़ अ वन टाइप ऑफ मैटर। मेज, कुर्सी, कॉपी, पेन, एवरीथिंग। पानी, खाना खाते जो हम लोग खाना खाते हैं वो, मतलब एक प्रकार के सभी चीज़ें जो हैं द्रव्य होती हैं। तो द्रव्य को हम लोग डिफ़ाइन कैसे करेंगे, हाउ यू डिफाइन द मैटर। तो द्रव्य के बारे में कहा जाता है कि द्रव्य वे पदार्थ होते हैं जो स्थान घेरते हैं तथा जिसमें द्रव्यमान होता है। द थिंग विच ऑक्युपाई स्पेस एंड हैव मास इज कॉल्ड मैटर। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम इस पेन को लेते हैं तो अगर हम इस पेन को यहाँ पे रखते हैं तो देखिए ये पेन कुछ स्पेस ऑक्युपाई करेगा। दिस पेन ऑक्युपाई अ पर्टिकुलर स्पेस, जिसको हम ड्रॉ करने वाले हैं। जैसे देखिए तो देखिए ये जो पेन है वो इतना स्पेस ऑक्युपाई कर रहा है। मतलब इस पेन को अगर हम कहीं भी रखेंगे तो ये इतना स्पेस ऑक्युपाई करेगा ही। अब इस पेन को अगर हम अपने हाथ में लें तो हल्का सा वेट महसूस होगा, जैसे हल्का सा भारी महसूस होगा। तो हम कहेंगे कि इस पेन में थोड़ा सा वजन है। सो जो भी चीज़ें हैं और जो स्थान घेरती है तथा जिसमें थोड़ा सा भी अगर भार होगा तो हम कहेंगे कि ये एक प्रकार की द्रव्य है। इट इज़ अ वन टाइप ऑफ मैटर। जैसे कॉपी है, कॉपी अगर हम कहीं पे भी रखते हैं तो कॉपी एक पर्टिकुलर स्पेस ऑक्युपाई करेगा। सपोज़ दैट ये आपका बुक है, ठीक है। अगर बुक को हम कहीं भी रखते हैं तो वो एक छोटा सा स्पेस ऑक्युपाई करेगा और उसमें थोड़ा सा भारीपन भी होता है। तो हम कहते हैं कि ये जो बुक है इज़ अ वन टाइप ऑफ मैटर, इज़ अ वन टाइप ऑफ द्रव्य। ये हमारा क्या है, द्रव्य है। तो अब हम पढ़ेंगे कि जो द्रव्य होता है वो कितने टाइप का होता है बेसिकली। तो बेसिकली इसको स्टडी करने के लिए हम दो ऑब्जर्वेशन रखते हैं। फर्स्ट थिंग, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल अपीयरेंस, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल अपीयरेंस, भौतिक अवस्था के आधार पर। तथा दूसरा होता है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन, रासायनिक संगठन के आधार पे, ठीक है। तो भौतिक अवस्था के आधार पे ये बेसिकली जो कि आप जानते होंगे, ठोस, द्रव, गैस, और एक स्टेट होता है प्लाज्मा करके, प्लाज्मा। तो ये जो है बेसिकली हम भौतिक अवस्था के आधार पे कहते हैं कि ये जो भौतिक अवस्था के आधार पे जो हमारा द्रव्य होता है वो ठोस, द्रव, गैस और प्लाज्मा के फॉर्म में होता है।
अब यहाँ पे हम बाद में डिस्कस करेंगे कि ठोस, द्रव, गैस एंड प्लाज्मा क्या होता है। बेसिकली आज और अभी हम लोग रासायनिक संगठन के आधार पे जो द्रव्य होता है उसके बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। ओके, तो ये हो गया आपका ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल अपीयरेंस एंड दिस इज़ द ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन। तो ये हो गया सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड प्लाज्मा। तो केमिकल कंपोजिशन के बेसिस पे जो मैटर होता है वो दो टाइप का होता है। फर्स्ट आपका शुद्ध पदार्थ और दूसरा हो जाएगा आपका अशुद्ध पदार्थ, ठीक है। शुद्ध पदार्थ को इंग्लिश में कहते हैं प्योर सब्सटेंस एंड अशुद्ध पदार्थ को इंग्लिश में कहते हैं इम्प्योर सब्सटेंस। सो वी कैन से ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन द मैटर कैन बी डिवाइडेड इन टू पार्ट्स। First thing is the pure substance and the another thing is the impure substance. तो आइए देखते हैं कि प्योर सब्सटेंस क्या होता है। प्योर सब्सटेंस कैन बी डिवाइडेड इन टू पार्ट्स। फर्स्ट इज एलिमेंट एंड द सेकेंड इज कंपाउंड। शुद्ध पदार्थ को हम दो भागों में बांट सकते हैं, पहला तत्व और दूसरा यौगिक। अशुद्ध पदार्थ को हम बेसिकली मिश्रण कहते हैं। इम्प्योर सब्सटेंस कैन बी ऑल्सो नोन एज मिक्सचर। सो मिश्रण जो होता है वो दो टाइप का होता है। द मिक्सचर कैन बी डिवाइडेड इन टू पार्ट्स। द फर्स्ट इज द होमोजीनियस मिक्सचर एंड द सेकेंड इज हेटेरोजीनियस मिक्सचर। तो जो मिश्रण पहला होता है उसको हम समांगी मिश्रण कहते हैं और जो दूसरा होता है उसको हम विषमांगी मिश्रण कहते हैं। तो अभी जो है हम प्योर सब्सटेंस के बारे में पढ़ेंगे। प्योर सब्सटेंस में जो पहला होता है तत्व उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम ये जान लें कि एक्चुअली प्योर सब्सटेंस होता क्या है। तो आइए पहले हम देखते हैं कि ये शुद्ध पदार्थ होता क्या है। तो शुद्ध पदार्थ का मतलब होता है कि ऐसे पदार्थ जिनका जो केमिकल कंपोजिशन होता है, जिनका जो रासायनिक संगठन होता है वो फिक्स होता है और स्थिर होता है। अब बात आएगी केमिकल कंपोजिशन, रासायनिक संगठन क्या होता है। तो रासायनिक संगठन का मतलब होता है ना कि वो किन चीज़ों से मिलके बना है, ठीक है। बेसिकली रासायनिक संगठन का मतलब होता है कि वो किन चीज़ों से मिलके बना है, उसी को हम रासायनिक संगठन कहते हैं। तो शुद्ध पदार्थ में क्या होता है कि जो रासायनिक संगठन होता है ना वो फिक्स होता है। जैसे मान लीजिए आपका H2O है, ठीक है। अब H2O क्या है वो मैं बाद में डिस्कस। जैसे मान लीजिए आपका H2O है तो इसका जो केमिकल कंपोजिशन की अगर हम बात करें तो इसमें 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन एटम है, ठीक है। तो ये हमेशा जब भी H2O का अगर हम बात करेंगे तो हमेशा हम 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन के साथ H2O का डिस्कशन करेंगे। तो इसको हम कहते हैं कि हाँ, इसका जो केमिकल कंपोजिशन है वो फिक्स है, मतलब हमेशा इसका केमिकल कंपोजिशन H2O ही रहेगा, ठीक है। अब उसी प्रकार जैसे मान लीजिए आपका सोडियम है, ठीक है। तो सोडियम हमेशा सोडियम ही रहेगा, कभी भी कैल्शियम नहीं होगा, ठीक है। अगर हम सोडियम को, जैसे सोडियम का अगर हम एक बड़ा टुकड़ा ले लें, ठीक है, ये मान लीजिए आपका सोडियम है, इसका हम 10 भाग करें तो हर एक भाग जो है ना सोडियम ही कहलाएगा, हर एक भाग जो है सोडियम ही कहलाएगा। तो हम कहेंगे कि इसका जो केमिकल कंपोजिशन है वो क्या है, फिक्स है। जो रासायनिक संगठन है वो क्या है, फिक्स है। तो शुद्ध पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जिनका रासायनिक संगठन फिक्स और स्थिर होता है, ठीक है। द प्योर सब्सटेंस इज द सब्सटेंस विच हैव फिक्स एंड स्टेबल केमिकल कंपोजिशन, ओके। अब शुद्ध पदार्थ 2 टाइप का होता है। शुद्ध पदार्थ को हम 2 भागों में बांट सकते हैं, तत्व और यौगिक। द प्योर सब्सटेंस कैन बी डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स, एलिमेंट एंड कंपाउंड। तो अभी हम पढ़ने वाले हैं कि एलिमेंट क्या होता है, ठीक है। ओके, तो एलिमेंट क्या होता है, ठीक है। देखिए एलिमेंट जो है तत्व एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बना होता है, ठीक है। अब थोड़ा सा मैं यहाँ पे परमाणु को इंग्लिश में हम एटम कहते हैं, थोड़ा सा मैं एटम के बारे में आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है, कि एटम होता क्या है। मतलब नॉर्मल
यहाँ के लिए थोड़ा सा मैं बता रहा हूँ, बाकी एटम के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे अच्छे से। तो एटम क्या है, किसी भी मैटर का, किसी भी पदार्थ का वह छोटा सा छोटा भाग होता है जिसको हम और ज़्यादा छोटा नहीं कर सकते हैं। ये ओल्ड कॉन्सेप्ट है। इसके बाद मॉडर्न डिफिनीशन आता है कि मैटर एटम कैन बी डिविजिबल इन मेनी नैनो पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन, मेसॉन, न्यूट्रॉन एंड सो ऑन। तो एटम क्या होता है कि किसी भी पदार्थ का वह छोटा सा छोटा भाग होता है जिसको हम और ज़्यादा छोटा नहीं कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए पेन है, तो अगर इस पेन के एटम की अगर हम बात करें तो इस पेन को आप काटते जाइए, काटते जाइए, काटते जाइए, और एक ऐसा पार्ट आएगा जिसको अगर हम और नहीं काट सकते हैं या और छोटा नहीं कर सकते हैं, तो वो छोटा पार्ट जो है इस पेन का क्या कहलाएगा, एटम कहलाएगा। ठीक है, तो एटम का थोड़ा सा आइडिया समझ। जैसे मान लीजिए अब आपका ये कॉपी है, तो इस कॉपी को आप काटते जाइए, काटते जाइए, काटते जाइए, एक ऐसा छोटा पार्ट्स कर लीजिए जिसको हम और छोटा ना कर सके, तो वो छोटा भाग जो है इस कॉपी का क्या कहलाएगा, परमाणु कहलाएगा, एटम कहलाएगा। ठीक है, मोबाइल है, मोबाइल को आप तोड़ते जाइए, तोड़ते जाइए, तोड़ते जाइए, एक ऐसा छोटा सा भाग आएगा जिसको आप और छोटा नहीं कर सकते हैं, तो वो छोटा पार्ट उस मोबाइल का क्या कहलाएगा, एटम कहलाएगा, परमाणु कहलाएगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि कोई भी पदार्थ जो है असंख्य परमाणुओं से मिलके बना होता है, मतलब नंबर ऑफ बहुत ज़्यादा परमाणुओं से मिलके बना होता है। और परमाणु किसी पदार्थ का वह छोटा भाग होता है जिसको हम और छोटा नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं तत्व पे। ठीक है, तो जो तत्व होते हैं ना, वो क्या होते हैं, ऐसे द्रव्य होते हैं, ऐसे पदार्थ, शुद्ध पदार्थ होते हैं जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलके बने होते हैं। जैसे मान लीजिए सोडियम है। ठीक है, तो सोडियम को आप कितना भी तोड़ेंगे, कितना भी तोड़ेंगे, तो हर एक सोडियम में सोडियम का ही परमाणु आपको मिलेगा। ठीक है, इसकी डिफिनीशन के बारे में अगर हम बात करें तो डिफिनीशन ये कहा जाता है कि वह शुद्ध द्रव्य जिसे भौतिक या रासायनिक विधियों द्वारा दो या दो से अधिक अन्य सरल पदार्थों में विभाजित न किया जा सके, तो उसे हम क्या कहते हैं, तत्व कहते हैं। इसे हम बना भी नहीं सकते हैं। जैसे मान लीजिए सोडियम है, तो अगर इसको हम तोड़ेंगे तो ऐसा नहीं है कि कैल्शियम, मैग्नीशियम मिल जाए। ठीक है, जब भी सोडियम को हम तोड़ेंगे तो हमेशा हमको सोडियम ही मिलेगा। तो ऐसे पदार्थ को हम तत्व कहते हैं। तो तत्व को समझने के लिए हम ये कह सकते हैं कि भाई तत्व जो है, इसको हम दो या दो से अधिक अन्य प्रकार के पदार्थों में बांट नहीं सकते हैं। ये जो तत्व होता है, इसका प्रत्येक कण उसी तत्व का ही परमाणु होता है। ठीक है, मतलब आप तत्व को कितना भी पार्ट्स करेंगे तो सारे पार्ट्स जो हैं उसी तत्व के गुण को क्या करेंगे, दर्शाएंगे। जैसा कि मैंने यहाँ पे दिखाया है, ये बड़ा वाला सोडियम है, इसको आप तोड़ते जाइए तो हर एक पार्ट जो है सोडियम के गुण को ही बताएगा। एक और बात बताई जाती है इसमें कि जो तत्व होते हैं, जो तत्व होते हैं समान परमाणु संगठन और गुण धर्म रखते हैं। इसका मतलब ये होगा ना कि जैसे मान लीजिए सोडियम है या फिर कैल्शियम है, तो अगर हम सोडियम को तोड़ते हैं, ठीक है, तो अगर हमको 10 टुकड़ा मिलता है, 10 टुकड़ा, तो 10 का जो रासायनिक, जो 10 का गुणधर्म है, जो 10 की प्रॉपर्टी है, जो 10 का कंपोजिशन है, वो सेम रहेगा। ऐसा नहीं है कि इस बड़े वाले को तोड़ते हैं तो ये सोडियम कुछ अलग गुण बताएगा, ये सोडियम कुछ अलग गुण बताएगा, नहीं। जो तत्व होते हैं ना, इनके हर एक परमाणु समान गुणधर्म को व्यक्त करते हैं। तो व्यूअर्स, आपको थोड़ा सा तत्व का आइडिया लग गया होगा। तो इस प्रकार अलग अलग तत्वों के परमाणु भी अलग अलग होते हैं। मैंने परमाणु के बारे में बता दिया था ना कि एक तत्व को आप सबसे एक तत्व लीजिए, सोडियम लीजिए, उसको सबसे छोटा भाग करिए, तो सबसे छोटा भाग जो है उस सोडियम तत्व का परमाणु कहलाएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए सोडियम है,
सोडियम को आप तोड़ते जाइए तोड़ते जाइए तोड़ते जाइए, तो एक ये जो सबसे छोटा वाला भाग है जिसको अगर हम और नहीं तोड़ सकते हैं तो ये जो है इस सोडियम तत्व का परमाणु कहलाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये भी परमाणु, ये भी परमाणु, ये भी परमाणु, मतलब सबको ये भी तत्व है, ये भी तत्व है, ये भी तत्व है, ये भी तत्व, तो सारे जो तत्व हैं वो किसके हैं? सोडियम के ही हैं। और सबका गुणधर्म समान होगा, सबका संगठन समान होगा। और एक और बात कही जाती है कि जो अलग अलग तत्व होते हैं, अलग अलग तत्वों के परमाणु भी अलग अलग होते हैं, उनका कंपोजिशन भी अलग अलग होगा। ठीक है, सो व्यूअर्स, आज इस वीडियो में बस इतना ही। इसके जो नेक्स्ट पार्ट हैं वो नेक्स्ट वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूँगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।